छात्रों, आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट संबंधी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि साधारण ब्याज क्या है, किस प्रकार से हम इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। साधारण ब्याज जैसे हम कोई पैसा किसी को उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, हम साधारण तौर पर ब्याज स्वयं ले लेते हैं, साधारण तरीके से ब्याज ले लेते हैं। ब्याज एक बैंक में ब्याज लगता है और दूसरा हम अपनी देसी भाषा में ही ब्याज ले लेते हैं, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। P4 होता है प्रिंसिपल, मूलधन। जितना धन हम किसी को उधार देते हैं या उससे उधार लेते हैं, गणित की भाषा में उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न होता है कि हम समय के बारे में जानते हैं कि हम पैसा कितने समय के लिए उधार लिया या उधार दिया, जिसे हम गणित की भाषा में टाइम कहते हैं, समय। अगला प्रश्न रेट से संबंधित होता है, किस दर से हमने ब्याज लिया या दिया, जिसे हम रेट कहते हैं। इसकी पहचान, ये जो निशान है ये प्रतिशत का निशान होता है, इसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। प्रतिशत का निशान होता है। अब ये प्रश्न मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझाऊंगा कि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। साधारण एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति राजू ने 2000 रुपये उधार लिए, 10% की दर से उधार लिए और 3 वर्ष के लिए उधार लिए। तो बताइए उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितने रुपए है, कितने रुपए उधार लिया, जिसे मैंने प्रिंसिपल बताया था 2000 रुपये। दर कितने परसेंट है, जिसकी पहचान होती है प्रतिशत के निशान से। समय 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 20 गुणा 10 या 30, जब इसकी गुणा करूँगा कितना आ जाता है 600। अब 600 रुपये जो होगा उसका साधारण ब्याज होगा। हमने कितने रुपये उधार लिए थे? 2000 रुपये। ब्याज के कितने दिए? 600 रुपये। ब्याज और मूलधन के जोड़ को, मूलधन और ब्याज के योग को गणित की भाषा में मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन कहते हैं। अमाउंट, हमने कितने रुपए उधार लिए थे? 2000 रुपये। ब्याज के कितने हुए? 600 रुपये। कितने हो गए? 2600 रुपये। हम 2600 रुपये देकर उसका हिसाब चुकता कर देंगे। तो मूलधन और ब्याज के जोड़ को, ब्याज के सम को अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। एक और प्रश्न की सहायता से, हमने किसी को पैसा उधार दिया और हमने जो पैसा उधार दिया है वो दिया है 5000 रुपये, जिसे हम गणित की भाषा में मूलधन कहते हैं। हमने जो पैसा दिया था वो 8% से दिया था। हमें समय पता नहीं, जब हमने हिसाब लगाया तो उसने कहा, जिससे हमने पैसे लिया था, कि तुम्हारे पर ब्याज 1200 रुपये हो गया। तो बताइए कितने समय तक वह पैसा उधार लिया या दिया। वही फॉर्मूला, सब काम वही आएगी, PRT अपॉन 100।
कितने रुपए हमने ब्याज के दिए? 12, 1200 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये। रेट कितना है? 8%। टाइम हमें फाइंड करना है, निकालना है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 1200 बराबर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 400 गुना टाइम। यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में बदल जाती है। 400 का डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 3 वर्ष के लिए हमने उधार लिए थे। अब हमारा कोई भी पर्सन हो सकता है रेट फाइंड करना पड़ जाए, हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना जाए, तो सभी के अंदर यही फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। एक पर्सन और दे रहा हूं, फिर मैं जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड वालों की बुक है, सभी कक्षाओं के अंदर कक्षा 4th क्लास से लेकर आगे तक प्रतिभागी छात्रों के लिए भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको अपनी बुक्स तक करना है। जो पर्सन समझ में नहीं आता है उसको दोबारा से पूछ लेना है। यदि प्रिंसिपल 800 रुपये हो, टाइम 3 इयर्स हो, सिंपल इंटरेस्ट 400 हो, अब वो पूछना है हमें किस रेट से उसने ब्याज लिया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। हम इसके अंदर मैथ्स के अंदर वैल्यू को ही पुट करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 400, P 800, रेट हमें फाइंड करना है, टाइम कितना है? 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। रेट बराबर, जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो संख्या डिवाइड में चेंज हो जाती है। काहे में चेंज होती है? डिवाइड में चेंज हो जाती है। 8 5 जा 40, 50 अपॉन 3। जब मैं 50 को डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 2 अपॉन 3। इतने परसेंट से उसने ब्याज लिया है। इस प्रकार से हम अपनी बुक्स के प्रश्नों को हल करते हुए चले जाएंगे। जो प्रश्न नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर फिर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।